ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा। गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा। ये दुनिया है मित्रों। यहाँ तारीफें भी होंगी और यहाँ जलील भी किया जाएगा। और सिंह राशि वालों को जो है ना, समय साथ दे रहा है। जलील नहीं, तारीफ होगी। अब तारीफ क्यों होगी, आइए समझते हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य देव है, स्वगृही है और 16 सितंबर तक स्वगृही हैं ये। 16 सितंबर तक। 16 सितंबर के बाद द्वितीयस्थ हो जाएंगे। यानी कि पूरे 12 महीने के बाद आपकी राशि के जो स्वामी सूर्यदेव हैं वो आपकी ही राशि में आए हैं, तो फायदा क्या होगा आप ये समझ लीजिए। मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, बॉस के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, काम में क्रेडिट मिलेगा, शासन से प्रशासन से जुड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं वो काम में आपको सफलता मिलेगी। पॉलिटिक्स मतलब ये नहीं कि नेशनल स्तर पर हो, स्टेट लेवल पे या फिर ऑफिस में भी पॉलिटिक्स होता है। उसके शिकार अगर आप हो रहे हैं तो उसके शिकार आप अब नहीं होंगे। आपको वास्तव में पहचाना जाएगा, आपके काम को पहचाना जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो ये सारे काम अब आपके अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये मानकर चलिए आपकी सूर्य अच्छा हो रहा है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर कोई संदेह है नहीं। एक तो ये है सूर्य के माध्यम से, क्योंकि सूर्य के माध्यम से थोड़ा बहुत मैंने एक आध और वीडियो बनाए हुए हैं आपकी सिंह राशि के लिए, तो इस पे ज़्यादा टाइम ना देते सारे ग्रहों का थोड़ा-सा विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ। सूर्य तो अच्छा है ही, इसमें कोई शक है ही नहीं। लेकिन आपका भाग्येश जो मंगल है ना, ये जो अच्छा हुआ है ना, 26 अगस्त से लेकर के ये जो यहाँ आया है, ये शानदार है। 26 अगस्त से लेकर के आया है। ये जो भाग्येश होकर के लाभस्थ होना, यानी कि भाग्य में वृद्धि करवा देता है। और भाग्य में वृद्धि करवाने का मतलब ये है कि जिस किसी भी कार्य से आप जुड़े हुए हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलना। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप सरकारी जॉब में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, ट्रेडर हो, कुछ भी हो, छोटी सी दुकान हो, बड़ा सा शोरूम हो, ऑनलाइन प्रोडक्ट हो, ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर ऑफलाइन में काम करते हो, कुछ भी करते हो, आपके लिए अच्छा है। उनके लिए तो खासकर अच्छा है जो होटल रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए खासकर अच्छा है जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष अच्छा है जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, घर लेना सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं या फिर बेचने की सोच रहे हैं, उनके लिए विशेष अच्छा है। जिनके साथ रिश्तों में भाइयों के बीच में खटपटी चल रही है, तो उन भाइयों के बीच के जो रिश्ते हैं वो मधुर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड सर्कल में अच्छा हो जाएगा, फ्रेंड सर्कल अच्छा सा अच्छा जो बाउंडेशन खत्म हो गया था वो अच्छा हो जाएगा। तो ये सब चीजें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इष्ट मित्र नाते रिश्तों से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो ये शानदार स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। ऋण अगर आपने लिया हुआ है तो ऋण देने में आपको देने के लिए रास्ता निकालेगा ये ग्रह। तो ऋण अगर लेने की सोच रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि लिए हैं तो देना ना हो या फिर लेना ना हो, लेना देना जो भी करना हो आपको, उसमें ग्रह सफलता दे रहा है। खासकर अगर बैंक से लोन लेना, होम लोन लेना हो, प्रॉपर्टी का लोन लेना हो या फिर वाहन के लिए लोन लेना हो, तो इसके लिए विशेष लाभदायक ये कुंडली दिखाई दे रही है। अगर आप बीमार हैं तो बीमारी का पता नहीं चल पा रहा हो, तो बीमारी का पता भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छी स्थिति है। यानी कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो फिर चाहिए क्या? सब कुछ तो मिल जाता है भाग्य अगर अच्छा हो तो वही स्थिति है। हाँ, कुछ कमियाँ भी हैं, वो मैं बताऊँगा अभी आपको। नोट डाउन करना है, उन कमियों को पर ध्यान रखना है। जैसे कि अब भाग्य सूर्य अच्छा, मंगल अच्छा है आपके लिए, यानी कि ब्रह्मांड का राजा ग्रह और ब्रह्मांड का सेनापति ग्रह आपके पक्ष में है। जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। तो राजा ही जब अच्छा हो तो फिर और चीजों का क्या दुख मनाना। तो ये एक स्थिति है। लेकिन हाँ, कुछ सावधानियां जरूरी हैं। जैसे कि आगे बढ़ूं उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर
सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर प्रवेश करता हूँ। तो ये मैंने अच्छे पक्ष को आपका बताया, एक नेगेटिव पक्ष भी है जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। नेगेटिव क्या है कि शुक्र नीच के हो गए हैं। शुक्र 18 सितंबर तक नीच के हैं। 18 सितंबर के बाद फिर बल्ले-बल्ले है। फिर कोई चिंता ही नहीं है। ठीक? शुक्र नीच के हैं। कब तक? 18 सितंबर तक। 18 सितंबर तक सावधानी बरतनी है। किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है? अगर ऑफिस में कहीं कोई खटपटी चल रही है तो सावधान रहिए। खासकर आप पुरुष हैं तो स्त्री से अगर खटपटी चल रही है तो सावधान रहिए। अगर आप स्त्री हैं, महिला हैं और पुरुष के साथ में खटपटी चल रही है, बॉस अगर पुरुष हैं तो फिर जो है ना काम का क्रेडिट उतना दे नहीं पाएँगे वो, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो ज़्यादा एफर्ट करना है, मेहनत ज़्यादा करनी है, खराब नहीं होता है ग्रह। ग्रह आपका ये कर्मेश है। बस एक बात ध्यान देना और जब कर्मेश और शुक्र जब खराब स्थिति में हो, नीच का हो, पापग्रस्त हो, त्रिकस्त हो, तो कैरेक्टर को अच्छा रखना। आप ज़रा दाएँ-बाएँ भटके कि आपका जो है अपयश हो सकता है, तो उस अपयश से बचने की कोशिश करना। एक ये है। तो शुक्र की स्थिति में बता रहा था। कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे तो मंगल और सूर्य ऑलरेडी अच्छे हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो नो डाउट आपका जो है ना 7वें आसमान पर होगा ही होगा। लेकिन हाँ, तृतीयेश भी कॉन्फिडेंस को देखने वाला ग्रह होता है और तृतीयेश बनता है आपके लिए क्या? शुक्र। तो आप उधेड़-बुन में फँसेंगे, कभी एकदम आपके जो है ना आसमान पे आपका कॉन्फिडेंस होगा और ज़रा-सा हालात बिगड़ेंगे तो फिर डाउनफॉल हो जाएगा, एकदम से डाउन हो जाएँगे आप, कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा। उसका बैलेंस बनाने की कोशिश करना। किसी प्रकार के कोई गलतफ़हमी के शिकार मत होना क्योंकि केतु के साथ में है, केतु अर्थात धुआँ ही धुआँ। गलतफ़हमी का कोई शिकार होने की ज़रूरत नहीं है, कोई गलतफ़हमी अगर पर्सनल निजी रिश्तों में है तो गलतफ़हमी को दूर उठा कर के फेंक दीजिए, ये भी ज़रूरी है क्योंकि शुक्र जो है पति-पत्नी के रिश्तों को या फिर पर्सनल रिश्ते जो भी हैं, जिसके साथ भी जुड़े हुए हैं आप, उन सभी रिश्तों को देखने वाला थोड़ा-सा ये ग्रह होता है, वैवाहिक जीवन को देखने वाला भी होता है, लव लाइफ़ को देखने वाला भी होता है। ये सब ग्रह होता है, ये कोई सामान खरीदना हो नया, कोई लग्ज़री चीज़ें खरीदनी हो आपको, है ना? घर के लिए सुंदर बनाना चाहते हैं, बढ़िया बनाना डेकोरेट करना चाहते हैं घर को, तो सावधानी से खरीदिए। तो इन चीज़ों में सावधानी बरतिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उपाय भी है, उपाय के तौर पर क्या कर सकते हैं आप? करना ये है आपको कि आपको कन्या पूजा करनी है। शुक्रवार के दिन आपको कन्या छोटी-छोटी अगर बच्चियाँ हों, तो शुक्रवार के दिन माथे पे टीका लगा कर के 2-3 दाने अक्षत रख कर के उनके माथे पर तो आपको करना क्या है कि उनको कुछ सफ़ेद वस्तु गिफ्ट कीजिए। आप कॉपी कर सकते हैं, किताब कर सकते हैं, खीर खिला सकते हैं और आपकी कुंडली के हिसाब से तो खीर बहुत अच्छा ही रहेगा खिलाना, बहुत बढ़िया है, खीर खिलाइए और सफ़ेद कपड़ा गिफ्ट कर सकते हैं। तो कुछ भी यूनिफ़ॉर्म गिस्ट गिफ्ट कीजिए, कुछ भी आप ऐसा गिफ्ट कीजिए, तो आप ये अच्छा रहेगा। इसके साथ-साथ में ख़ैर अब ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। आप विस्तार से अगर कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं या चाहती हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर जो तिथि हमारी टीम देगी आपको, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। आप अपना ध्यान रखिए। चलिए, फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। अच्छा लगा हो, सटीक लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।